दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि एंजल वन में आप जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एंजल वन के ऐप के ऊपर और देखते हैं ये प्रोसेस। जैसे ही आप एंजल वन में लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपको ट्रेड के ऊपर सिलेक्ट करना है। ट्रेड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे लास्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा जीटीटी ऑर्डर, उसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही वो सिलेक्ट कर देते हो तो आपके सामने जीटीटी ऑर्डर का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से जीटीटी ऑर्डर वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीटीटी इज अ फीचर विच अलाउज यू टू बाय और सेल स्क्रिप्ट एट डिजायर प्राइस विद इन 1 ईयर ऑर्डर एक्सपायरी। इसका मतलब ये है कि आप जीटीटी ऑर्डर जो आप प्लेस करते हो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जीटीटी का मतलब ही होता है कि गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब अगर आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो वो एंजल वन के सर्वर के ऊपर रहेगा और जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आ जाएगा वो एक्सचेंज को चला जाएगा। एनईसी या फिर बीएससी में आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो एक्सचेंज को चला जाएगा और उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका पीरियड जो होता है, वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो 1 साल तक का होता है। मतलब नॉर्मल आप जो स्टॉक बाय और सेल करते हो उसका वैलिडिटी पीरियड 1 दिन का होता है। मतलब अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसी दिन 3:30 बजे वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। लेकिन जीटीटी का वैसा नहीं होता। जीटीटी 1 साल तक वैलिड रहता है और 1 साल के अंदर आपकी प्राइस अगर ना आए तो जो भी डेट होगी 1 साल बाद की वो ऑर्डर उस दिन कैंसिल हो जाएगी। अगर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर जीटीटी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन द कंडीशन फॉर ट्रिगर प्राइस इज मेट द ऑर्डर गेट रिलीज टू एक्सचेंज फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब अगर मान लो आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो 100 रुपये में, आपने 100 रुपये का ट्रिगर प्राइस लगाया है तो वो ट्रिगर प्राइस जैसे ही हिट हो जाता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाता है आगे की प्रोसेस होने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए एक्सचेंज के पास चला जाता है। उसके बाद अगर आपने लिमिट प्राइस उसके ऊपर लगाई है 100 पे आपका ट्रिगर हो जाएगा और लिमिट प्राइस अगर आपने लगाई है 102 रुपये की, तो अगर मार्केट में 102 रुपये की प्राइस आ जाती है तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो स्टॉक आपका बाय हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जीटीटी ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर विथ प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी एंड मार्जिन। मतलब ये ऑर्डर आप डिलीवरी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, डिलीवरी के स्टॉक लेने के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवरी के स्टॉक लेने के लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन आप मार्जिन ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो इक्विटी कैश में या फिर फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन में अगर लगाना चाहते हो तो भी आप ये जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब क्रिएट जीटीटी करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करना होगा जहाँ पे क्रिएट जीटीटी लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, ये यूनिवर्सल सर्च का ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सर्च कर सकते हो या फिर कमोडिटी सर्च कर सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे अगर BHEL सर्च किया हुआ है हमने, BHEL के ऊपर हमें जीटीटी ऑर्डर लगानी है तो BHEL के ऊपर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कैश में जीटीटी लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फ्यूचर अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको मिल जाती है जहाँ से आप ऑप्शन में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। हम यहाँ पे कैश में लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि BHEL NSE हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम BHEL NSE सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप बाय के लिए भी ऑर्डर लगा सकते हो और सेल के लिए भी ऑर्डर लगा सकते हो। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग के बात करते हैं तो सेल आप पहले भी कर सकते हो, तो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि पहले सेल करने का। लेकिन अगर आप डिलीवरी लेते हो और डिलीवरी में आपको सेल करना है तो आपको पहले आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए, तभी आप सेल ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हम आज सिर्फ देखेंगे कि बाय ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करके जीटीटी ऑर्डर लगाया जाता है। बाय सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एनईसी और बीएससी 2 एक्सचेंजेस के प्राइस दिखाई दे रहे हैं। एनईसी की प्राइस और बीएससी की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी कभी सेम भी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, कोई भी आप यहाँ से एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है। जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं वो आपको क्वांटिटी एंटर करनी है। जैसे कि 1 क्वांटिटी हो गई, 10 क्वांटिटी हो गई, 100 क्वांटिटी हो गई। जितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे बढ़ाओगे आपको यहाँ पे उतना रिक्वायर्ड मार्जिन दिखाई देगा। मतलब कितने पैसे आपको ज़रूरी है ये
स्टॉक बाय करने के लिए, इतनी क्वांटिटी बाय करने के लिए ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक ही क्वांटिटी रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो। ट्रिगर प्राइस जो प्राइस होता है जिसके आसपास स्टॉक आने के बाद आपका जो ऑर्डर होगा वो एक्सचेंज को चला जाएगा। मतलब ट्रिगर प्राइस को टच करने के बाद आपका जो ऑर्डर होगा वो एक्सचेंज को चला जाएगा और उसके साथ ही आपके लिमिट प्राइस में अगर स्टॉक आ जाता है तो एक्सचेंज आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। तो ट्रिगर प्राइस का मतलब ये होता है कि स्टॉक उसके पास आने के बाद वो ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिगर प्राइस लगा देंगे 60 रुपीज़ का, 62 रुपीज़ का ट्रिगर प्राइस लगा देंगे। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस परसेंटेज 14.13% डाउन हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी जो चल रहा है प्राइस 72.20, मैं इसके ऊपर नहीं बाय करना चाहता, मैं 62 पे आने के बाद बाय करना चाहता हूँ। तो लगभग 14% यहाँ पे डाउन अगर स्टॉक होता है तो ही मैं ये स्टॉक बाय करने की मेरी इच्छा है और उसी के ऊपर मैं बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप अगर परसेंटेज के ऊपर एडिट करोगे तो परसेंटेज भी डायरेक्टली सेट कर सकते हो। मतलब आप 15% डाउन पे बाय करना चाहते हो तो आप 15 कर सकते हो। जैसे ही आप 15% यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे प्राइस भी चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम 20% डाउन पे बाय करना चाहते हैं तो जैसे ही आप 20% डाउन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी चेंज हो जाएगी। आपको ट्रिगर प्राइस डालने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होती है, ये जो 57 है उसके आगे जो 0.05, 0.10, 0.15 ये आपको यहाँ पे प्लेस करना है। ओनली 57 अगर आप डालोगे तो आपका ये ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होगा। जो टिकर होगा वो आपको वहाँ पे एंटर करना होगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर आगे नहीं प्लेस होगा। हम यहाँ पे 20% डाउन के लिए ऑर्डर लगा देंगे। उसके बाद लिमिट प्राइस जो होगी वो उसके आसपास की लगानी है आपको। मतलब आप यहाँ पे लिमिट प्राइस मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप 57.75 भी लगा सकते हैं और उससे थोड़ी ज़्यादा और कम भी लगा सकते हैं। हम सेम प्राइस लगा देंगे यहाँ पे 57.75 कर देते हैं हम यहाँ पे 75। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप पूछा जाता है। यहाँ पे सिर्फ अभी मार्जिन दिखाई दे रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी भी दिखाता है और डिलीवरी में भी आप लगा सकते हो। क्योंकि ये नया फीचर लॉन्च हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा इनका काम चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ मार्जिन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन के ऊपर आप बाय करोगे। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी का भी ऑप्शन आता है, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू होंगे, इनके सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ये डिलीवरी का ऑप्शन भी दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको ये एग्री करना है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको क्रिएट जीटीडी के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप मार्जिन अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको 28.88 रुपीज़ लगेंगे एक स्टॉक बाय करने के लिए। मतलब ये आपको मार्जिन देता है स्टॉक बाय करने के लिए। मतलब आपको इतने ही पैसे चाहिए जब ये ट्रिगर हो जाएगा तो उससे हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन यूज़ करके कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी होता और डिलीवरी सेलेक्ट करते तो पूरे पैसे आपको यहाँ पे जितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो उतने देने पड़ते। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट जीटीडी के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन और क्रिएट जीटीडी। आप देख सकते हैं क्रिएट जीटीडी का हमें यहाँ पे मैसेज आ गया है और हम रीडायरेक्ट हो गए हैं जीटीडी ऑर्डर्स के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BHEL का हमने ऑर्डर लगाया है। प्रोडक्ट टाइप हमने यहाँ पे मार्जिन सिलेक्ट किया क्योंकि वही मार्जिन प्रोडक्ट टाइप वहाँ पे अवेलेबल था। डिलीवरी होता तो हम डिलीवरी सिलेक्ट करते, वो भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नया फीचर है इसकी वजह से थोड़ा काम चल रहा है। क्वांटिटी हमने एक सिलेक्ट की है। करंट प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही है 72.20 और ट्रिगर प्राइस हमारा है 57.75। मतलब अगर स्टॉक नीचे गिर के 57.75 पे आ जाता है तो हमारा स्टॉक ट्रिगर हो जाएगा, हमारा प्राइस ट्रिगर हो जाएगा, वो ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा। और लिमिट प्राइस भी हमने सेम रखी है तो उसी प्राइस के ऊपर हमारा स्टॉक जो होगा वो बाय हो जाएगा। तब तक ये जो ऑर्डर है ये एंजल वन के सर्वर के ऊपर सेव रहेगा। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल तक ये ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा और सेव रहेगा। अगर 1 साल में ये प्राइस नहीं आता है तो 1 साल बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अपने आप ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्रिएट न्यू जीटीडी के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरे किसी भी स्टॉक में आपको सर्च करके ऑर्डर लगानी है तो लगा सकते हो। अगर आपको इसी ऑर्डर में मॉडिफाई करना है तो सिर्फ उसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑर्डर स्टेटस क्या है, क्वांटिटी, ट्रिगर प्राइस, ऑर्डर प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ऑर्डर प्रोडक्ट टाइप आपको दिखाई देगा, ऑर्डर टाइप दिखाई देगा और आपको डेट यहाँ पे दिखाई देंगी विद टाइमिंग।
मतलब 9 नवंबर 2021 को हमने ये ऑर्डर क्रिएट किया था, एक्सपायर होगा 9 नवंबर 2022 को, और लास्ट अपडेट कब किया है ये भी यहाँ पे आपको डेट विथ टाइमिंग दिखाई देता है। अगर इसको आपको मॉडिफाई करना है, कोई प्राइस चेंज करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना होता है, और जैसे ही मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करते हो आप यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, ट्रिगर प्राइस चेंज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मॉडिफाई करने के लिए आपको मॉडिफाई पे जाके वो सारी चीज़ें करनी है। अगर ये ऑर्डर कैंसिल ही करनी है, आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर आपने जीटीटी लगाई है और वो ऑर्डर आपको कैंसिल करनी है, तो सिर्फ उसके बाजू में जो कैंसिल का ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है। उसका आपको पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू कैंसिल द जीटीटी ऑर्डर, आपको येस के ऊपर सेलेक्ट करना है और आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए जीटीटी ऑर्डर में हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है, हमने जो ऑर्डर अभी प्लेस किया था वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आपकी प्राइस के ऊपर वो स्टॉक बाय कर सकते हो। मान लो किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और आपसे वो मिस हो गया, लेकिन फिर भी आप वो स्टॉक बाय करना चाहते हो, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के वो स्टॉक बाय कर सकते हो। वैसे ही अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और आप उसे बेचना चाहते हो, तो आप उसमें भी जीटीटी लगा के रख सकते हो। सेल के लिए भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा के सेम प्रोसेस करके वो ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हो। तो ये था वीडियो दोस्तों जीटीटी ऑर्डर प्लेस करने के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।